80 साल की हैं और वो गुटखा खाती हैं। कहाँ है? यहाँ पर नहीं आई है लेकिन खाती हैं। मौसी आई है, वो भी खाती है। राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में आई हुई ये लड़की महाराज जी से अपनी नानी और मौसी जी की शिकायत करती और कहती है मेरी नानी 80 वर्ष की हैं, वो गुटखा खाती हैं। क्या बोले महाराज जी, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे मित्रों। राधे राधे। राधे राधे, कोटि कोटि नमन गुरुजी। जी जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझती हूँ कि मैं सनातनी हूँ और बहुत ही आत्मसात कर रखा है सनातन को। तो मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जैसे मैं अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद को पढ़ती हूँ, तो उसमें अगर मैंने मनुस्मृति को पढ़ा तो वहाँ पे नारी के लिए अपशब्द यूज किया गया है। क्या लिखा है? कि यही शूद्र नारी ताड़न के अधिकारी। ये मनुस्मृति में नहीं लिखा, ये तुलसी कीर्तनामाण में लिखा है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना के और मनुस्मृति में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हाँ, तो मैं नारी का सम्मान करना चाहिए, मनुस्मृति में लिखा है। तो क्या जो वो लिखा हुआ है उसको मैं सही मानूं या गलत मानूं? आपके अनुसार वो तुलसीकृत रामचरित में लिखा हुआ है। तो रामचरितमानस पढ़ा आपने? हाँ जी। क्या पढ़ा? उसमें यही लिखा है कि कितने कांड होते हैं उसमें? सुंदरकांड, बालकांड और लंका कांड, मतलब ये है एक्यूरेट। ये चौपाई किस कांड की है जो आप बोल रही हैं? आई थिंक ये बालकांड की होगी। नहीं, सुंदरकांड की है। सुंदरकांड आपने पूरी पढ़ी ही नहीं। आप जब तक पूरी बात नहीं पढ़ोगे। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हाँ जी। ये चौपाई किसने कही है? ये चौपाई किसने कही गुरुजी? शायद उससे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें अगर नारी का अपमान किया गया है। अरे भाई, नारी का अपमान, नारी का अपमान, नारी का सम्मान जहाँ हुआ है वो नहीं पढ़ा आपने? नहीं, अब रामचरितमानस में रावण ने जो कहा वो भी लिखा है। हाँ जी। मेघनाथ ने जो कहा वो भी लिखा है। हाँ जी। तो क्या उनकी लिखी हुई बातें, उनके द्वारा कही बातें आप प्रमाण मान लोगी? नहीं। फिर तो प्रसंग क्या कहता है? किस प्रसंग की चौपाई है? क्या वहां प्रसंग चल रहा है? किस संदर्भ में बात कही जा रही है? क्या पूरा विषय समझना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? गुरुजी, मैं क्षमा चाहूंगी। कहाँ से हो आप? मैं पानीपत, हरियाणा से। सुनो, ताड़ना शब्द का अर्थ क्या होता है? ताड़ना प्रताड़ित करना किसी को। नहीं, पहले ये बताओ रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। नहीं, अवधी भाषा में लिखी गई है। अवधी। आपको कुछ भी नहीं अध्ययन है उसका और आरोप लगाने आ गई आप? नहीं, आरोप नहीं लगा रही हूँ गुरुजी, मैं उसका व्याख्यान पूछ रही हूँ। मैं आपको व्याख्यान सुना रहा हूँ। हाँ जी। सन मतलब क्या होता है? क्या सर? सन मतलब? सन का मतलब पीरियड ऑफ टाइम्स। सन मतलब सूर्य होता है। सन सूर्य। सन मतलब बेटा भी होता है। हाँ जी। बोलो हाँ। हाँ जी सर। सन मतलब सूर्य भी है और सन मतलब हाँ जी, पुत्र भी है। पुत्र भी है। अब सोचिए कि जहां सूर्य का अर्थ निकलेगा, जब सूर्य का कोई संदर्भ चलेगा, प्रसंग चलेगा, तब ना वहां सन का अर्थ सूर्य माना जाएगा। हाँ जी। और जहां बेटे का प्रसंग चलेगा वहां पुत्र मान लिया जाएगा। हाँ, शब्द एक है, उच्चारण तो एक है, स्पेलिंग अलग अलग है। अच्छा। उच्चारण एक है पर अर्थ दो है कि नहीं? हाँ जी। ऐसे ही ताड़ना शब्द का अर्थ जो है अवधी भाषा में, हाँ, आप अवध में जाओगे तो ताड़ना मतलब होता है देखना। देखना। ए भैया, उसने हमारे को ताड़ लिया, अरे उसने तो ताड़ लिया। ताड़ लिया मतलब देख लिया, ताड़ लिया मतलब मारना नहीं है। वहां मारना अर्थ नहीं है, वहां देखना अर्थ है। कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। नारी को देखते रहो। आपका पति है? हाँ जी। पति से कहना कि पत्नी को ही देखना, पड़ोसन को ना देखना। नहीं, वो ऐसे नहीं है पंडित। नहीं, हम बता रहे हैं, जैसे आपने आरोप लगा दिया ना। हाँ जी। ऐसी है कि पूरी बात समझे बिना कुछ भी नहीं होता। आरोप सुनो, नहीं था पहले पूरा सुन लो मेरी माँ, सुन लो। ये बताओ कि ताड़ना शब्द का अर्थ क्या समझ में आया आपको? आपने ताड़ना का कहा है कि देखना। जब राम जी मारीच को मारने गए तो राम जी लक्ष्मण जी को बोल के गए कि सीता को आप देखते रहना। और जैसे ही लक्ष्मण जी गए, सीता मैया को अकेला पाया। हाँ जी। तो रावण ले गया कि नहीं? हाँ जी। इसलिए पिता देखता रहे बेटी को, जब बेटी का हो जाए ब्याह तो पति देखता रहे पत्नी को, और किसी कारणवश पति भगवान के घर चला जाए तो पुत्र देखता रहे माँ को।
नारी किसी की देख रेख में रहेगी तो ज्यादा सुखी और सुरक्षित रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बात कही गई है कि देख रेख में रखना है, वहां देखना अर्थ है, ना कि मारना। अब बताओ। शुक्रिया गुरुजी, ये मेरा संशय दूर हुआ। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि जैसे हम एक लड्डू गोपाल को एक पुत्र रूप में हम घर में रखते हैं, पूजा करते हैं, तो मेरा पर्सनल निजी ये सोचना है कि कहीं ना कहीं मैं उस कूटनीतिज्ञ श्री कृष्ण को मानूं जिसने गीता का ज्ञान दिया था। क्या यह मेरा सोचना गलत है या सही है कि मैं माधव को ना मानकर मैं उस श्री कृष्ण को मानूं जिसने गीता का ज्ञान दिया? तो माधव अलग है, कृष्ण अलग है क्या? वो एक बाल रूप में है, जबकि उन्होंने हमें 18 अध्याय में पूरे जिंदगी का सार बताया है। ठीक है। हाँ जी। तो आप कृष्ण के कौन से स्वरूप को मानना चाहते हैं? मैं गीता, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया था उस स्वरूप को। वो वाले कृष्ण को? हाँ जी। तो बाल कृष्ण को नहीं मानना चाहती? मानती तो हूँ, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंस उनको देती हूँ। ठीक है, ठीक है, आप मान रही हैं। भगवान कृष्ण के किसी भी कालखंड को आप मान रहे हैं, कोई भी छवि को स्वीकार कर रहे हैं, वो सही है। और गुरुजी एक मेरा मतलब, जैसे मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, बहुत सारी देखती हूँ, जो भी आती है वो देखती हूँ, तो उसमें आप प्रेफरेंस हस्बैंड को देते हो, पति को देते हो, और पत्नी को लोअर रखते हो। तो मुझे लगता है कि ये दोनों शायद, जैसे आपका वक्तव्य था अभी कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। सही है। ठीक है, तो आप इनको इक्वल लेके नहीं चलते, आप डिफरेंस रखते हो कि पति बड़ा है, परमेश्वर है, पत्नी जो है वो नीचे। हमारे यहाँ नारी पहले है, पुरुष बाद में। सीता पहले, राम बाद में। हाँ, गौरी पहले, शंकर बाद में। हाँ, इक्वल नहीं हो सकता, समझो। अच्छा बताओ, स्त्री और पुरुष बराबर है या नहीं? बराबर है। नहीं है, कभी नहीं हो सकता। स्त्री हमेशा पुरुष से आगे रही है। इस संसार को जब बनाया गया तो पहले संसार में पुरुष आया कि स्त्री आई? ये तो संशय आप ही दूर करिए। पहले स्त्री आई। हाँ जी। इसलिए संसार में पहले स्त्री आई, इसलिए स्त्री बड़ी है, इसलिए पहला सम्मान स्त्री का। सीता पहले, राम बाद में। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पहले, पिता बाद में। तो पहले स्त्री है, 1 नंबर पे स्त्री, 2 नंबर पे पिता। इसका मतलब है कि बराबर कैसे होगा? जिसका सम्मान पहले से ज्यादा है। हमारे यहाँ कन्या के पांव पूजे जाते हैं, देवी कहा जाता है, लड़का को देवता नहीं कहा जाता। तो जो लड़की पहले से आगे है, हम उसे लड़के के बराबर लाके क्यों खड़ा करना चाहते हैं? बिल्कुल, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मुझे अपनी नानी जी की शिकायत करनी थी। नानी की शिकायत? जी गुरुजी। बोलो। जी, वो 80 साल की हैं और वो गुटखा खाती हैं। कहाँ है? यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन खाती हैं। मौसी आई है, वो भी खाती हैं। कहाँ पीछे हैं। मौसी? बुलाऊं मैं उनको? हाँ बुलाओ। मौसी जी ओ मौसी, आ रही हैं। कहाँ मौसी? पीछे है। मौसी आओ जल्दी, दौड़ के आओ, लगाओ पूरी गुटके की ताकत। 1 मिनट, आ रही है। मौसी कौन सा गुटखा खाती है मौसी? जी, तम्बाकू खाती है, मम्मी भी खाती है। मैं रोज गालियाँ सुनती हूँ उन लोगों से। आपकी माँ भी खाती है? नानी भी खाती है, भैया हैं, मौसी हैं, मम्मी है, सब लोग खाते हैं। मतलब नानी ने आपकी पूरी बेटियों को सिखा दे तंबाकू देख खाना? लिया भाई तो। आपकी नानी ना आपकी बेटियों से बनवाती रही होगी, बेटा जरा चूना तंबाकू लाओ, तो ये भी थोड़ा खा के चेक की होंगी। मैंने बोला था उनको। ए मौसी इस तरफ आओ जल्दी। कहाँ गई मौसी? आ रही है वो। भैया बैठो, जल्दी आओ मौसी, दौड़ के बैठो। गुरुजी राधे राधे। कौन सा गुटखा खाती हो मैया? राधे राधे। गुटखा नहीं खाती हूँ महाराज, कभी कभी तम्बाकू खाती हूँ। तंबाकू चूना? नहीं, वैसी वाली। कैसी है? सादा सादा वाली। उसमें चूना नहीं लगाती हो? नहीं। केवल तंबाकू खा जाती हो, चूना नहीं लगाती हो? नहीं, चूने वाली नहीं खाती हूँ। तो कैसी लगती है तंबाकू? सही तो नहीं लगती, पर क्या आदत पड़ गई है। तो छोड़ दो। ठीक। दांत दिखाओ अपने। आए दांत तो मेरे सही है, देखो बिल्कुल। दांत सही है, देखो बिल्कुल दांत साफ सही है? दांत साफ है, बिल्कुल कुछ नहीं। पति खाते हैं गुटखा? नहीं नहीं, कब ऐसा नहीं कि रोज खाऊं मैं, या मतलब हर समय खाऊं। अगर एक सफल ले लेती हूँ, कम से कम 4-5 दिन चलती है। आप कम कर लो तंबाकू। वो सर गुरुजी ऐसा हुआ, मैं ठेकेदारी करती थी, पीतल की पॉलिश की मशीनें चलाती थी,
तो लेबर हमारी जो थी खाती थी, पहले मंगवाती थी, तो उसके जरिए मेरी कम से कम 15 साल हो गए, मेरी आदत पड़ गई थी। अब जब छोड़ से- दो धीरे धीरे। ठीक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ गुरुजी, ये मैंने लड्डू गोपाल जी लिए हैं, मैं इनको मंदिर में रखना चाहती हूँ। पहले छोटे से थे, रखे हुए हैं, और मेरी अच्छा इच्छा है। थी बड़े से रखूँ मैं उसमें भी। बिल्कुल रखो। तो मैं क्या इनका ऐसी रख सकती हूँ, इनका मतलब स्नान पंडित जी से करवाऊँ किसी से? करा सकते हैं प्रतिष्ठा, बाकी रख भी सकते हैं। चलो और महाराज गुरुजी एक बात और पूछनी है। बोलो। मेरी मम्मी 80-85 साल की हैंगी, उनके 3 बेटे थे, 4 और 3 हम बहनें थे, 7 बहन भाई थे हम। तो मेरी मम्मी को आज तक किसी बेटे का सुख नहीं मिला, और चारों बेटे शराबी थे उनके, बहुत ज़्यादा। अब भी हैंगे, 2 तो अपाहिज हो गए हैं आइसन में, शराब के नशे में। और मम्मी मेरे पास ही रहती हैं, पापा भी मेरे पास रहते थे। अब मम्मी जो है अब भी उनकी चिंता करती रहती हैं, वो मेरे पड़ोस में ही घर ले रखा, वहीं पर रहते हैं, लेकिन रहती मेरे पास से 25 साल से। लेकिन उनके चक्कर में मुझे इतना परेशान होना पड़ता है। मंदिर में पूजा अगर करती हूँ मैं, तो वो पी के, मम्मी को बोलना कथा सुने मन भगवान में लगाएं, या बेटा बेटी से मन हटाएं, वो इसी महाराज से उनकी भलाई होगी। वो ये कहती है कैसे भी है मेरी औलाद है, तो मैं कहती हूँ कि हम पूजा करते हो, बाहर खड़े होकर गालियाँ बकते गंदी गंदी। और मेरा तो जीवन, जिस दिन से मेरी शादी हुई है महाराज, पति भी छोड़ के चले गए थे, लेकिन मैंने अपना जीवन खुद व्यतीत करा है मुरादाबाद में आके।